धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। तेरे दरस की, तेरे दरस की आस जगे मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी। तेरे दरस की, तेरे दरस की आस जगे मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी। तेरे दरस की, तेरे दरस की आस जगे मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी। मुझे चैन नहीं, दिन रैन नहीं, मुझे चैन नहीं, दिन रैन नहीं, मुझे चैन नहीं, दिन रैन नहीं, बिन तेरे प्रभु जी कहीं चैन नहीं। व्याकुल मन में, व्याकुल मन में प्यास जगे मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी। व्याकुल मन में, व्याकुल मन में प्यास जगे मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु जी।
बतला दे, अब मैं क्या करूं तो बतला दे, अब मैं क्या करूं जाऊं बलिहारी, तोरे पैया पड़ूं जाऊं बलिहारी, तोरे पैया पड़ूं। हो गया दीवाना मुझे, हो गया दीवाना मुझे लगने लगे। ये सब सारे साधन हैं कुछ तक पहुंचने के। हमारा मन है मानता नहीं, इसलिए प्रभु ने नाना प्रकार के साधन आपके मन को समझाने के लिए बनाए हैं। और हम ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान गुरु स्वामी कमलेश्वरानंद जी आपको पूर्णता प्रदान करने के लिए जितने भी संसाधन होंगे सब आपके लिए हम आपके जीवन में आपको प्रदान करेंगे। हमारा पूरा प्रयास ये है कि आप अगर ध्यान के माध्यम से पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, आपकी साधना में रुचि नहीं है तो हम आपको ध्यान मार्ग से ले जाएंगे। अगर आपको ध्यान में रुचि नहीं है तो आपको हम साधना मार्ग से ले जाएंगे। अगर आपको साधना में रुचि नहीं है तो हम आपको प्रेम मार्ग से ले जाएंगे। अगर आपको उसमें भी रुचि नहीं है तो हम आपको भजन के माध्यम से आप में डुबो देंगे। अगर उसमें भी रुचि नहीं है तो नित्य के माध्यम से या एन केन प्रकारेण गुरु के पास ऐसे हजारों उपाय हैं आपको पूर्णता प्रदान करने के लिए। हजारों प्रकार से सहस्र रूपों में मैं उपस्थित होकर सहस्र सहस्र प्रकार से मैं आपको पूर्णता प्रदान करने के लिए तत्पर हूं। बस अगर आपसे मुझे कुछ चाहिए तो सिर्फ इतना ही कि वो आपका प्रेम मुझे मिले। आपका एक अच्छा मन और एक सच्चा भाव मिले। जब भी मैं आपको निहारूं तो एक हमारा मन भी पवित्र हो जाए आपको देखकर। आप इतने पवित्र हो जाएं, इतने पावन हो आप कि मैं आपको निहार कर खुद पावन बन जाऊं। शिष्य गुरु को और गुरु शिष्य को निहारता है तो पावन बन जाता है। अब मैं आपको गुरु दीक्षा, चेतना दीक्षा, गायत्री दीक्षा और सद्ज्ञान सिद्धि दीक्षा कि मुझे वो दृष्टि प्राप्त हो जाए गुरुदेव, जिससे हमारा पूरा जीवन धन्य हो जाए, मानव जीवन धन्य हो जाए। मैं आत्मा और परमात्मा को उपलब्ध हो जाऊं। जो हमारे जीवन में शब्द है सत्य नहीं है। हम ईश्वर ईश्वर कहते हैं पर ईश्वर का बोध हमें नहीं है। हमें ईश्वर का बोध हो जाए। इन्हीं सब भावनाओं को लेते हुए आपके भौतिक जीवन में समस्त दुख दारिद्र्य का निवारण हो, भौतिक संपन्नता आपको प्राप्त हो, धन यश मान पद प्रतिष्ठा यह सब कुछ सुख सौभाग्य शांति आपको प्राप्त हो और आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, पूर्णता के साथ आपका प्राण चैतन्य हो, आप आत्मवान बन सकें और मेरे सामने आप आह्लाद में भरकर नित्य कर सकें, जीवन का आनंद उठा सकें। जिसके लिए आपका जन्म हुआ वह सब कुछ आप प्राप्त करते हुए हमारे साथ नाचते और गाते हुए उस प्रभु का दर्शन कर सकें। मैं आप सबको हृदय से ऐसा ही आशीर्वाद गुरु दीक्षा, चेतना दीक्षा, गायत्री दीक्षा, सद्ज्ञान सिद्धि दीक्षा के माध्यम से आपको प्रदान कर रहा हूं। इतना लंबा आशीर्वाद दिया तो थोड़ा तो मेरा भी अधिकार बनता है कि आप ताली से खुश हो जाइए। पहले बजा, ताली बजाने का मतलब मैं खुश हुआ। और मैं आपको खुश करने के लिए ही तो सब करता हूं। कैसे आप खुश रहेंगे वो सारी विधा अपनाता हूं आपके लिए। यूं तो मैं बहुत शांत हूं, अपने आप में हूं, और मेरा प्रभु भी मुझे कहता है कमल मेरा शांत स्वरूप है, लेकिन कैसे बच्चों की तरह वो शोरगुल मचाता है। ब्रह्मवाणी पढ़िए, नम्रता जी ने जो ब्रह्म साक्षात्कार के बाद लिखा है उसमें कमल के बारे में, आपके गुरु के बारे में बहुत ही व्याख्यान है। वो मेरा परिचय है।
कोई शिष्य उसका दर्शन करके उस परमात्मा का, वो परमात्मा स्वयं में खबर देता है कि कमल और कोई नहीं, मैं हूं। इतना बड़ा संबोधन अगर हमें मिलता है तो मेरे अंदर तो मैं नहीं आता, क्योंकि मैं एक बच्चा हूं। और मैंने कहा मेरे परमात्मा के राज्य में सिर्फ बच्चे का प्रवेश होता है, और मैं शिशु हूं, तो मैं आपको भी एक शिशु देखना चाहता हूं। जब दोनों मिलकर हम एक हो जाएंगे तो उस प्रेम के, परमात्मा के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। हमारी गुरु दीक्षा आपको जीवन में संपूर्णता प्रदान करने के लिए, आपके लिए जो जीवन में जरूरी हो, जो भी आवश्यक हो, परमात्मा आपको वो दे ही, मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूं। हो सकता है आप अपनी जरूरत न भी समझ पाते हो कि ये मेरी जरूरत है भी नहीं, लेकिन आपको पता नहीं हो, पर परमात्मा को पता है कि आपके लिए क्या जरूरी है, वो आपके जीवन में भर दे। पूरी तरह से आपका झोली भरा रहेगा तो मैं बहुत प्रसन्न रहूंगा कि ये मेरा शिष्य है, अपने आप में मुस्कुराता हुआ, चमकता हुआ, दमकता हुआ इस संसार में जीता है। और शिष्य बहुत थोड़े होते हैं, बिरले। ये यहां पे जो बैठे ये शिष्य हैं, बाकी तो देखिए सब अपने घरों में चले गए। वह एक क्षण था, एक जीवन का आनंद था, सब पूरा हाल भरा था, और ये एक क्षण है। ये सब कुछ मैं ये करता हूं कि काट कर, छाट कर, निराई गुड़ाई सिंचाई करके और बेकार चीजों को उखाड़ कर, फेंक कर, कुछ जो बचते हैं मेरे अपने, वो मेरे प्राण धन है, और मैं उन्हें वो प्राण धन दूं, उन्हें भी मैं वो आत्म धन दे दूं। ये आपके जीवन का सौभाग्य है। इसीलिए मैं कहता हूं तुम ही तो हो मेरे। कुछ लोग ही मेरे होते हैं, कुछ लोग ही मेरे शेष बच जाते हैं, और उन्हीं के लिए ही मैं आया हूं। और मैं आपको पूर्णता के साथ ऐसी दीक्षा दे रहा हूं जिससे आपका जीवन भी संपूर्ण बन सके। आपके जीवन में भगवान करे वह सब कुछ प्राप्त हो जाए जो आप चाहते हैं, और वह सब कुछ प्राप्त हो जाए जो मैं चाहता हूं। बहुत कम लोग इस शिविर में, मेरे 2 लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने, गुरुजी क्या आत्मा होती है, उन्होंने देह की बात नहीं की, मन की बात नहीं की, भौतिक संसाधनों की बात नहीं की, उन्होंने आत्मा की बात की। क्या हम देख सकते हैं? एक वो, और एक बिटिया यहां बैठी है, गुरु दीक्षा ले रही है। उसने कहा कि मैं भगवान शिव को देखना चाहती हूं गुरुदेव, क्या मैं भगवान शिव का दर्शन कर सकती हूं? ये अपने आप में बहुत बड़ा, मतलब गुरु पास हो गया। किसी शिष्य में ये भाव जन्म ले ले और कोई शिष्य आगे बढ़कर ये बोल दे, अपने गुरु के सामने याचना करे, तो गुरु धन्य हो जाता है कि क्योंकि मेरा मेहनत बेकार नहीं गया, जो 2 दिनों से चिल्लाया हूं सार्थक हो गया। ऐसे ही विचार के लिए तो मैं आपके बीच में आता हूं कि आप आत्मचिंतन में उतर जाओ, बाकी चिंता मत करना, मैं हूं। वो भूषण जी तो बोले ही हैं कि बाकी तो सब ठीक ही कर देते हैं, लेकिन जो बाकी चिंता करेगा तो फिर उसे प्राण आत्म धन पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो नहीं मिलेगा। जब आप अपनी चिंता स्वयं में ही झेलोगे तो गुरु होने का क्या अर्थ है? शिष्य तो ऐसा होना चाहिए, अपनी समस्त चिंताएं गुरु के चरणों में तिरोहित कर दे, समर्पित कर दे, और अपने आप को निर्भर करके अपने जीवन में उन्मुक्त विकास करे। अरे गुरु जी है ना, एक ही मंत्र हमारे गुरुदेव है ना, क्या चिंता करना। तो अब मैं आपको दीक्षा देता हूं पूर्णता प्राप्ति के लिए। हरि हरि ही ओ, ये एक बार हुआ, दूसरी बार और तेज से, तीसरी बार पूरे तेज से। हरि हरि ही ओ, हरि हरि ही ओ, यदि आप गुरु दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं किसी परेशानियों के नाते, वैसे तो आप हमेशा परेशान ही रहते हैं, परेशानी सबसे बड़ी होती है पैसे की। हम ही एक ही संसार में ऐसा पैदा हुए हैं कि जैसे कोई परेशानी ही नहीं रहती।
तो आप अगर दीक्षा लेना चाहते हैं और पैसे की प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है, तो जाकर वहां से मेरी तरफ से ले लीजिए, बाद में कमा कर दे देना। दीक्षा अगर आपको चाहिए कोई भी, तो आप पैसे के नाते नहीं ले पा रहे हो, कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, अभाव है, तो कोई बात नहीं, मेरे रहते मैंने कहा चिंता नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके मन में हो कि इस कारण से हम नहीं ले पाए, तो आप सद्ज्ञान दीक्षा ले सकते हैं, आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं, आप अभी भी समय जाकर आ सकते हैं, वहां से सामान आपको फ्री मिल जाएगा। उधार तो मैं छोड़ता नहीं और तख्ती में टांगता नहीं, आज नगद कल उधार, मैं आपसे निकाल ही लूंगा, आप मेरी तरफ से फ्री दीक्षा ले सकते हैं। हर शिविरों में मैं कुछ दीक्षाएं फ्री देता हूं। कुछ लोग भारत में कम से कम मुफ्त कुछ मिल जाए तो चाहे कुछ भी खरीद लेंगे, पता चल जाए कि यहां चावल फ्री है, मिल रहा है, बस। तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, अगर आप सचमुच दीक्षा किन्हीं कारणों से नहीं ले पा रहे हैं और लेने का मन है तो जरूर लीजिएगा। अब आप अपने सिर पे हाथ रखिए, पूरी कोशिश कीजिए कि आपका मन शांत हो। हे प्रभु मेरा मन शांत हो, आप अपने मन को आदेश दे दीजिए, तुम्हें शांत रहना है और समस्त प्रकार की शांति अपने जीवन में लानी है। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, गुम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, रोषदय शांति, वनस्पतय शांति, विश्व देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुम शांति, शांति रेव शांति, श्यामा शांति रेदी। ललाट पे रखिए। ओम नमो स्तंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादा शिशिरोरुभावे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। इसके बाद आप हाथ जोड़ लीजिए, भगवान गणपति का ध्यान कीजिए। शुमुखश्य दंतश्य कपिलोगच गड़क लंबोदरश्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायक दुम्रगे दुर्गणाद्यच्छो बालचंद्रो जान द्वादशेतानि नामानि पठे छुड़यादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गम्यता संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते रिद्धि सिद्धि सहितं महागणपति आवम स्थापयामि मम शिष्याणां गृहे जीवनं हृदयं रोम प्रतिरोम आवश्यमे प्राणाय पड़ा जीवस्थित चैतन्यो भव। ओम गम गणपते नमः। गुरु ध्यान। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरो मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवं। हरि हरि ही ओम। मम देह गुरु मम प्राण गुरु मम आत्म गुरु मम परमात्म गुरु श्री निखिलेश्वरानंदम समस्त रूप रूपत्वम मावम स्थापयामि मम देह स्वरूपम प्राण स्वरूपम चिंत्यम अचिंत स्वरूपम समस्त रूप रूपत्वम मावम स्थापयामि मम समस्त शिष्याणां गृहे जीवनम हृदयं रोम प्रतिरोम मावम स्थापयामि नमः कमलेश्वर स्वरूपाय नमः प्राणाय प्राणा जीव स्थित चैतन्यो भव। ओम निखिलेश्वराय नमः कमलेश्वर स्वरूपाय नमः। या गच्छ तिष्ठ तिष्ठ ईशंदय मम समस्त शिष्याणां जीवनम हृदयं रोम प्रतिरोम मावम स्थापयामि नमः मम समस्त शिष्याणां पूर्व जन्म कृत पापतापस्यार्थम ये जन्म कृत पापतापस्यार्थम सर्व दुख दोष दारिद्र्य निवारणार्थम मावम स्थापयामि। ओम निखिलेश्वराय नमः कमलेश्वर स्वरूपाय नमः। सर्व सुख सौभाग्य धन यश मान पद प्रतिष्ठा प्राप्ति निमित्तम मम समस्त शिष्याणां सर्वमनोकामना पूर्तये निमित्तम। ओम निखिलेश्वराय नमः कमलेश्वर स्वरूपाय नमः प्राणाय प्राणा जीव स्थित चैतन्यो भव। सर्वभूत बाधा प्रेत बाधा पिशाच बाधा सर्वतंत्र दोष बाधा गृह दोष बाधा निवारणार्थम मावम स्थापयामि। ओम निखिलेश्वराय नमः कमलेश्वर स्वरूपाय नमः। सर्व सुख सौभाग्य सर्वमनोकामना पूर्तये निमित्तम गुरु दीक्षा चेतना दीक्षा गायत्री दीक्षा सद्ज्ञान सिद्धि दीक्षा प्राप्ति निमित्तम। ओम निखिलेश्वराय नमः कमलेश्वर स्वरूपाय नमः। चैतन्यो भव जागृत भव प्रत्यक्षो भव वरदो भव। सर्वोपचार्थे गंध अक्षत पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम निवेदयामि च नमस्कारं प्रार्थनां समर्पयामि नमः। हरि हरि ही ओम। अब आपके पास माला जो आपके पास है, माला उठा लीजिए और माला को इस तरह से घुमाइए। जो भी आपके हाथ में माला है
इस तरह से घुमाइए। माम माले माम है सर्वशक्ति स्वरूपड़ी चतुर्वर्गस्त्वयि नस्त तस्मान में सिद्धिदा भव। ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद्मपरा कमलुभ्यो नमः। ओम ह्रीम ओम प्रार्दय ओम रुद्रोम चैतन जाग्रह ह्रीम ओम नमो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ऐं सरस्वत्यै ऐं नमः। प्राणा हि प्राणा जीव स्थित चैतन्यो भव जागृत भव प्रत्यक्षो भव वरदो भव। दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद कर लीजिए, गुरु के सम्मुख कीजिए। ओम गुह्याद गुह्यम गोप तृप्तम गृहाणास्मत्कृपम जपम सिद्धिर्भवत में देव तत्प्रसादान महेश्वर सिद्धिर्भवत में देवी तत्प्रसादान महेश्वरी। माला को गले में पहन लीजिए। इसके बाद आपको जनेऊ मिला है, जनेऊ गले में पहन लीजिए। ओम यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेर सहजम पुरस्तात् आयुष्मग्रम प्रतिम शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तेज यज्ञोपवीतम धारयामि नमः। सूर्यश्चंद्रस्य ज्योतिर्धारयामि नमः। सर्वभ्यो ग्रहोभ्यो ज्योतिर्धारयामि नमः। सर्वभ्यो ऋषिभ्यो ज्योतिर्धारयामि नमः। देवशक्तिभ्यो मातृशक्तिभ्यो ज्योतिर्धारयामि नमः। गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मान लीजिए। अब इसके बाद आप गुरु मंत्र बोलें। ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद्मपराग कमलेभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद्मपराग कमलेभ्यो नमः। ये आपका गुरु मंत्र यानी प्राण मंत्र है। गुरु को प्राण कहा और यह मंत्र आपके लिए अत्यंत गोपनीय है। इस मंत्र का आप मनन चिंतन कीजिए। एक माला रोज करना है, ठीक है। अब आप चेतना मंत्र बोलिए। ओम ह्रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीम ओम नमः। यह चेतना मंत्र है। इसकी नित्य एक माला करनी है। जो व्यक्ति इस चेतना मंत्र की एक माला नित्य करता है वह जीवन में हमेशा निरोगी रहता है। वो कभी रोगग्रस्त नहीं होता, भयावह रोगों से ग्रस्त नहीं होता। इसलिए इस मंत्र की एक माला रोज करें। वस्तुतः कुंडलनी जागरण का ये शाश्वत पुरातन मंत्र है। ऋषियों के तेज से उद्भूत यह मंत्र है, प्राचीन मंत्र है। इसकी एक माला रोज करेंगे। ह्रीम बीज मंत्र है। इसमें महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी त्रिशक्तियों का वास ह्रीम बीज मंत्र में है। महाकाली आपके जीवन से अड़चनें, बाधाएं, परेशानियां दूर करती हैं और किसी भी प्रकार के ग्रह दोष, गृह दोष या किसी प्रकार का वास्तु दोष, किसी भी प्रकार का भूत बाधा, प्रेत बाधा, तंत्र दोष बाधा दोष होता है तो इससे महाकाली आपके जीवन की समस्त अड़चनों को समाप्त करती है। और महासरस्वती आपको विद्या और बुद्धि और विवेक प्रदान करती है जिससे आप जीवन में ऐश्वर्यशाली बनते हैं। तीसरा महालक्ष्मी, वह आपको धन धान्य से पूर्ण करती है, आपको अपने लक्ष्य की ओर, जीवन लक्ष्य की ओर ले जाती है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण चेतना मंत्र है। एक माला नित्य इस चेतना मंत्र का भी आप करें। गायत्री मंत्र बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्स वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वैज्ञानिकों ने शोध किया गायत्री मंत्र पे और विदेशों में जितने भी स्कूल हैं, विद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, सब में गायत्री मंत्र का जप कराया जाता है। क्योंकि इसमें जो वाइब्रेशन होते हैं पूरी तरह से आपका आलोड़न विलोड़न हो जाता है। ऊर्जा पूरी तरह से प्राण वायु एक एक रोमकूप में भर जाती है। ओम भूर्भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम। ये जो सप्त लोकों की यात्रा है वो गायत्री मंत्र से पूर्ण होती है। वस्तुतः आध्यात्मिक उन्नति के लिए गायत्री मंत्र का प्रयोग किया जाता है। आत्मा परमात्मा यानी उस ब्रह्म से साक्षात्कार के लिए भी गायत्री मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। एक माला नित्य आपको करनी है। तो 3 मंत्र 3 माला जप रोज करना है 24 घंटे में जब आपको समय मिले। सबसे पहला समय होता है सूर्योदय। अगर आप सूर्योदय में नहीं कर सकते हैं, समय नहीं है, तो दोपहर में कर सकते हैं 11:30 से 12:30। फिर भी नहीं कर सकते शाम को 5:30 से 6:30 कर सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं कर सकते हैं तो रात्रि में भोजन के पहले कर सकते हैं। 4 टाइम आपको दे दिया।
24 घंटे में एक बार मेरे लिए जरूर बैठना, अपने जीवन के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार की खुशहाली के लिए यह मंत्र जब 3 माला रोज करना है। ठीक है, करेंगे? बोलिए हाँ गुरुदेव। अब आप गुरु मंत्र पे आइए। जो मैंने सद्ज्ञान मंत्र दीक्षा देने जा रहा हूं, मंत्र में परिवर्तन नहीं है, थोड़ा प्रोसेस में परिवर्तन है। 42 दिन की यह साधना है, गुरु मंत्र पर ही आधारित है। मंत्र राज है, ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद्म पराग कमलभ्यो नमः। केवल 42 दिन करना है। सद्ज्ञान दीक्षा में विधि क्या है? माला को गले में पहन लेना है। वह चित्र जो आपको प्राप्त है उसको फ्रेम करके सामने रख देना है। चौकी पर पीला कपड़ा बिछा लीजिए, गुरु चित्र रख दीजिए, माला को गले में पहन लीजिए और अगरबत्ती धूप दीप कर लीजिए। पूजा जैसे करते हैं किताब में बताया गया वैसे कर लीजिए, पंचोपचार पूजन। और आपको माला पहन करके इस तरह से मंत्र जप करना है। केवल 25 मिनट, आपको और कम कर दें 21 मिनट पर डे आपको करना है। इसके अलावा 42 दिन तक आपकी कोई पूजा नहीं होगी। माफ किया, आप कहते हैं गुरुजी बहुत पूजा पाठ करना पड़ता है, सारी पूजाओं को माफ कर दिया कि आप 3 माला मंत्र जब भी मत करो। केवल गुरु मंत्र को 21 मिनट रोज इस तरह से करना है, गुरु चित्र को देखते हुए। मैं हरि ओम, ये खत्म हो गया। परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद्म पराग कमलेभ्यो नमः। आप देख रहे हैं ना, आपको इस तरह से चलिए 21 मिनट नहीं 15 मिनट कर लो। 15 मिनट तो कर लोगे ना, सिर्फ 15 मिनट 42 दिन करना है। सिर्फ एक मंत्र करना है, ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद्म पराग कमलेभ्यो नमः। 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 केवल 42 दिन तक 15 मिनट नित्य इस प्रकार से आप जप करके देखिए, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ये बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सकती है, आप शरीर और मन से पार जा सकते हैं, आप अपने प्राणों में प्रवेश कर सकते हैं, आप अपनी कुंडलनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं, आप में खुद चैतन्य हो सकते हैं, खुद स्वयं में चैतन्य हो सकते हैं। आप पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ इतनी सरल साधना सिर्फ 15 मिनट रोज 42 दिन करना है। एक समय बना लेना कि इसी समय करेंगे। अगर सुबह बनाते हैं तो सुबह करेंगे और शाम बनाते हैं तो शाम करेंगे, रात बनाते हैं तो रात में 10 बजे के बाद भी कर सकते हैं। और सही बात है कि ये साधना 12 बजे मध्य रात्रि भी कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए कि ओम पूरा खत्म होगा तब मंत्र चालू होगा। चोरी मत करना। ओ परम तत्वाय निखिलेश्वराय, चोरी नहीं चलेगा। हरि ओम, सांस खत्म। परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद्म पराग कमलेभ्यो नमः। आपकी नाभि खींचेगी,
नाभि प्राण शक्ति है, वहीं पे प्राण है आपका, वो जागृत होना शुरू होगा और मूलाधार से शक्ति को वो ऊपर उठाकर फेंकेगा। तो आप करके देखिए, अपने आप में बहुत सहज सरल, अपने आप में उस सहज सरल अविनाशी को प्राप्त करने का, एकमात्र दिव्य दृष्टि प्राप्त करने का, अपने आप में अद्वितीय और श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करने का, अपने आप पे संपूर्णता के साथ जीवन प्राप्त करने के लिए एकमात्र साधना सद्ज्ञान दीक्षा है। अब मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। जितने लोग इस दीक्षा को प्राप्त कर रहे हैं वो एक एक करके मेरे पास आ जाए।